नमस्कार, मैं सुदीप श्रीवास्तव लक्ष्य स्मार्ट क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए शैशवावस्था में मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक एवं संवेगात्मक विकास का टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक आपके बीएलएड, डीएलएड और टीईटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास, ठीक है, शैशवावस्था में मानसिक विकास क्या होता है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत जो आता है, हम कह सकते हैं कि बालक में आंतरिक क्या क्या परिवर्तन होते हैं। शारीरिक में तो हम जनरली बाह्य परिवर्तन को देखते हैं। जो मानसिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन के अंतर्गत हम उसके गुणों में जो है परिवर्तन को देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आप ये जानते हैं कि जो शैशवावस्था होती है 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक, शैशवावस्था तो आप जानते ही हैं, पिछली जो कक्षा आपको पिछली क्लास जो पढ़ा चुके हैं उसमें शैशवावस्था के बारे में बता चुके हैं कि शैशवावस्था जो होती है तो कितनी होती है, 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। फ्राइड महोदय ने, जो सिगमंड फ्राइड हैं, फ्राइड ने कहा है कि 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ठीक, तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जो है माह और वर्ष में जो है हमें देखने को मिलते हैं, बदलते रहते भी हैं। प्रथम माह में क्या होगा कि बालक जो है प्रथम माह में भूख नींद का अनुभव करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो बालक होता है प्रथम माह में उसमें भूख नींद का जो है वो अनुभव करने लगता है। चौंकना आदि ये क्रियाएं प्रथम माह में होने लगती हैं। दूसरे माह की बात करें, दूसरे माह में तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया, ठीक, बालक जो है वो जो है प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करने लगता है। क्रोध प्रकट करने लगता है। ठीक, यानी बालक जो होता है वो उसमें क्रोध इत्यादि वो प्रकट करने लगता है। चौथे माह में वस्तुओं को पकड़ने का प्रयत्न करना, यानी चौथे माह में बालक वस्तुओं को पकड़ने का प्रयत्न करने लगता है। कोई भी वस्तु अगर उसके सामने है या उसको पकड़ाई जाए तो उसको पकड़ने का प्रयत्न करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। माँ को देखकर मुस्कुराना, ठीक, यानी कि चौथे माह में बालक माँ को देख कर के मुस्कुराना और क्रोध प्रकट करना, दूसरे माह से ही क्रोध प्रकट करना प्रारंभ हो जाता है और ये चौथे माह में भी बना रहता है। छठे माह में क्या होता है, वस्तुओं को पकड़कर मुंह में रखना। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे, उन्हें कोई भी चीज़ जनरली आपने देखा होगा कि पेन या जो चीज़ उनको मिल जाती है वो अक्सर मुंह में ही रख लेते हैं। तो कोई भी वस्तु को मुंह में रखना स्टार्ट कर देते हैं। ये छठे माह में ये क्रिया देखने को मिलती है। आठवें माह में हाथ से खिलौने एवं किसी वस्तु छीनने पर रोना। 8वें माह में हम देखते हैं बच्चों को अगर कोई भी वस्तु अगर पकड़ाई जाती है फिर उनसे छीनी जाती है, अगर उनसे मांगो छीनने लगो तो वो रोना आदि ये क्रियाएं जो है दिखाई उनमें देती हैं। अपनी रुचि के खिलौनों को उठाना, अगर कई खिलौने रखे हुए हैं तो वह अपने रुचि का खिलौना उसमें से उठा लेंगे। ठीक, 12वें माह में क्या होता है, 12वें माह में शिशु जो होता है वो छोटे छोटे शब्द बोलना, अनुकरण करना ये काम करने लगता है। ठीक, अब हम दूसरे वर्ष में देखते हैं 100 से 200 शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेना। बालक जो है वो 100 से 200 शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तीसरे वर्ष के अंत तक क्या होता है, अपना नाम बताना। ठीक, बालक जो है तीसरे वर्ष के अंत तक अपना नाम जो है बताने लगता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, पत्रिका वगैरह में छपे चित्र को पहचानने लगता है। ठीक, चौथे वर्ष के अंत तक शिशु जब 4
से 5 वर्ष तक का होता है, यानी चौथे वर्ष के अंत तक देखते हैं तो वह 4-5 तक गिनती जान लेता है। छोटी बड़ी रेखा में अंतर करना जान जाता है कि कौन सी रेखा छोटी है कौन सी बड़ी है। 5वें वर्ष के अंत तक शिशु की ज्ञान इंद्रियों का विकास होता रहता है, यानी 5वें वर्ष तक ये समझिए कि 5वें वर्ष में अंत तक जो है उसकी ज्ञान इंद्रियों में विकास होना प्रारंभ हो जाता है। लाल और हरा काला ये सब कलर जो है पहचानने लगता है। ठीक, तो ये शैशवा अवस्था में मानसिक विकास के अंतर्गत प्रथम माह से लेकर 5वें वर्ष तक ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या होता है? शैशवा अवस्था में सामाजिक विकास। ठीक, तो सामाजिक विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा वह सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक, यानी समाज में रह करके रीति रिवाजों को सीखना। हरलाक महोदय ने इसके बारे में एक डेफिनेशन कोटेशन बताई है। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है, यानी कि जब बालक जो है समाज में उठना बैठना प्रारंभ कर देता है तब क्या होता है उसमें जो सामाजिक संबंध हैं उनमें धीरे धीरे वह परिपक्व होने लगता है। ठीक, तो बालक जनरली शैशवावस्था से ही उसमें सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। प्रथम माह में शिशु मनुष्य की आवाज़ तथा अन्य प्रकार की आवाज़ों में अंतर नहीं कर पाता, यानी प्रथम माह में बालक जो होता है वो मनुष्य की आवाज़ यानी किसी भी कोई मतलब आवाज़ में जनरली हम कह सकते हैं आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है। दूसरे माह में शिशु मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। ठीक है, दूसरे माह में क्या होता है शिशु मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। तीसरे माह में शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है। ठीक, अगर ये बात आ जाए तो तीसरे माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है। 1 वर्ष की आयु तक जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो 1 वर्ष की आयु तक परिचित व्यक्तियों को पहचानने लगता है। अगर वह कोई जानने वाला परिवार का है तो पहचान लेगा और जो है दोबारा फिर देखता है तो उसको पहचान लेता है। तीसरे वर्ष तक शिशु आत्म केंद्रित व्यवहार को छोड़कर अन्य बालकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है, यानी कि तीसरे वर्ष तक यानी तीसरे वर्ष से पहले बालक केवल अपने बारे में सोचता है। उसे भूख लगती है तो रोता है, उसे जो है मतलब उसे अगर कोई कष्ट है कोई परेशानी है तब रोता है। ठीक, केवल आत्म केंद्रित व्यवहार करता है। लेकिन 3 वर्ष के बाद वह धीरे धीरे आत्म केंद्रित व्यवहार को छोड़कर अन्य बालकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। तो अगर देखा जाए सामाजिक संबंध स्थापित करने की जो अगर अवस्था है वो तीसरे वर्ष मानी गई है। 5वें वर्ष तक शिशु क्या होगा दूसरे बच्चों के साथ खेलना। ठीक, दूसरे बच्चों के साथ खेलना तथा साथियों के साथ अपनी वस्तुओं को साझा करने लगता है। ये कब होता है? ये 5वें वर्ष में होता है। ठीक, 6 वर्ष आते आते शिशु में नैतिक भावना का विकास होने लगता है। अगर आ जाए कि नैतिक भावना का विकास कब होता है तो 6 वर्ष आने तक। चारित्रिक विकास की अगर हम बात करें तो शैशवावस्था में चारित्रिक विकास में क्या क्या बदलाव हमें नज़र आते हैं? जन्म के 3 माह तक शिशु को उचित और अनुचित बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। 3 माह तक बालक को कोई भी ज्ञान नहीं होता है। 2 वर्ष आते आते वह अच्छे बुरे कार्यों को समझने लगता है, मतलब ये समझने लगता है कि कौन सा काम मम्मी किस काम पर डांट सकती हैं। 2 वर्ष तक बालक समझ सकता है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु अनैतिक व्यवहार करता है। ठीक, यानी 3 वर्ष तक जो है वह व्यवहार यानी कि अच्छे बुरे को समझ तो जाता है लेकिन व्यवहार जो होता है उसका एक नैतिक नहीं अनैतिक तरीके से व्यवहार वह करता है। ठीक, यानी शिष्टाचार का उतना उसमें कोई भी बात है वो किसी के सामने बोल देता, अगर बोलने वाली नहीं भी है तब भी वह बोल देता कि आप बहुत गंदे लगते हो, आप बहुत खराब हो, इस तरीके की तो अनैतिक व्यवहार उसका रहता है। 5 वर्ष की आयु आते आते वह अपने माता पिता की इच्छा अनुसार कार्य
करने लगता है। ठीक, जैसे ही 5 वर्ष की आयु आती है वो धीरे धीरे अपने माता पिता की इच्छानुसार व्यवहार करने लगता है। अब देखते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। कौन कौन से संवेगात्मक विकास में क्या होता है? तो बालक के जीवन में संवेगों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। कुछ संवेग जन्मजात होते हैं जबकि कुछ संवेग जन्मजात नहीं होते हैं। ठीक है, यानी बालक जब जन्म लेता है तो कुछ संवेग ठीक उसके साथ जन्म लेते हैं, कुछ वह धीरे धीरे बाहरी वातावरण से, समाज से सीखता है। वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में 3 मूल संवेग विद्यमान होते हैं। वाटसन ने क्या कहा है कि बालक में जब जन्म होता है तो 3 जो है संवेग पहले से ही मौजूद होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। ठीक, बालक जो है भय भी जन्म के बाद एकदम चौंक सकता है, तो भय उसे पता होता, क्रोध भी आता है और स्नेह। इन 3 चीज़ों को वह पहले से ही ऑटोमेटिक उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। शिशु का संवेगात्मक विकास निम्न रूप से होता है। कौन कौन से? शिशु का जन्म लेते ही रोना, चिल्लाना, ठीक, रोना, चिल्लाना और हाथ पैर मारना आदि संवेगात्मक के ही लक्षण हैं। ठीक, इसके बाद 3 वर्ष की आयु में शिशु अपने साथियों से प्रेम करने लगता है। 5 वर्ष की आयु तक शिशु अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। 5 वर्ष की आयु तक जो है शिशु को भय लगता है, यानी वह सत्य और सत्य नहीं जानता है, इसलिए उसे भय लगता है और उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। ठीक, शैशवावस्था में भावना ग्रंथियों का विकास भी होता है। जब शिशु 4-5 वर्ष का होता है तो उसमें मातृ प्रेम या पितृ विरोधी भावना ग्रंथि तथा पितृ प्रेम या मातृ विरोधी भावना ग्रंथि, मतलब ये हो सकता है कि बालक के अंदर जो है इस प्रकार का विकास होता है कि मातृ प्रेम या पितृ विरोधी, या तो माता के ज़्यादा पक्ष में होगा तो पिता के विरोधी रहता है, या कभी कभी माता से उतना लगाव नहीं तो पिता जो है पक्ष में रहता है। ये दोनों प्रकार का विकास बालक और बालिका में देखा जा सकता है। तो आज हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में सीखा, सामाजिक विकास के बारे में सीखा, चारित्रिक और संवेगात्मक विकास के बारे में सीखा। ठीक, ये जो आज का जो क्लास है ये बीएलएड के जो स्टूडेंट हैं उनके फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष में भी शैशवावस्था पूरा टॉपिक दिया गया है। पहला पेपर जो बाल विकास का है, और बीएलएड द्वितीय वर्ष का जो अधिगमकर्ता की समझ एवं विकास जो प्रथम पेपर है उस पेपर में भी ये शैशवावस्था पूरा दिया गया है। तो ये बीएलएड के प्रथम और द्वितीय दोनों वर्षों के लिए महत्वपूर्ण है, और डीएलएड जो है उसके प्रथम सेमेस्टर में बाल विकास एवं जो है सीखने की अवस्था जो पहला पेपर फर्स्ट पेपर है उसमें भी शैशवावस्था के बारे में बताया गया है। एवं टीईटी का जो पेपर आता है उसमें बाल विकास के जो 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी शैशवावस्था, ये बाल विकास का ही टॉपिक है, शैशवावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो टॉपिक था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप इसे 1-2 बार जो है वीडियो ये देखें एवं इसको अपने जो फ्रेंड हैं, अपने जो आपके जो मित्र हैं उनमें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि सब्सक्राइबर जब ज़्यादा होंगे तो हमारा जो प्रयास है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। हमारी जो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल हों और मनचाही उनकी जो अपना जॉब चाहते हैं वो मिले, तो इसलिए आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे तो ऐसा संभव अवश्य हो जाएगा कि सभी बच्चों का जो है इसमें फ़ायदा ही है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो आप सभी लोग इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। जो भी आपके जानने वाले जो आपके इसमें ये कंजूसी ना किया करें, ठीक है। इसी के साथ अब अगला टॉपिक फिर लेकर के आएंगे बाल्यावस्था। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो बाल्यावस्था रहेगा। तब तक ये आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना।
धन्यवाद।